गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव रंजन आप सभी का राजीव पारामाउंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लगातार हमारे साथ पॉलिटी के क्लास में जुड़े हुए हैं। मैं लगातार घटना चक्र की क्लास ले रहा हूं। पीछे 3 क्लास मैं ले चुका हूं। आज उसका क्लास चौथा क्लास है। जिनका छूट गया होगा वो चैनल पर पिछले क्लास को देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों आइए तो आप एक बार पुनः देख लें राजीव पारामाउंट क्लासेज। यहां जो क्लासेज होती है बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे इत्यादि जो आपका चल रहा है घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था। कॉन्टैक्ट नंबर 9570420585। आइए अब अपनी बातों पर चलते हैं, एग्जाम की बिंदुओं पर चलते हैं। तो आपका आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा आज का टॉपिक है वह है उद्देशिका। आज का जो टॉपिक है वह है उद्देशिका या प्रस्तावना। दोस्तों आज का टॉपिक है उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना, तो आप देखेंगे लगा हुआ है उद्देशिका या प्रस्तावना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये प्रस्तावना या उद्देशिका, इसमें संविधान की मूल बातें दी गई है, मूल उद्देश्य बताया गया है। तो ये उद्देशिका प्रस्ताव के संबंध में दोस्तों पूछता है यह प्रस्तुत कब हुआ था। डेट आप सभी याद रखेंगे। यह प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। कौन इसे प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। इसको एक्सेप्ट अंगीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। तो आप पुनः याद रखें उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना को प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अंगीकार किसने किया? 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप देखते हैं आगे, जब आप देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए अगला जो हमारा बिंदु है वह लिखा हुआ है उद्देशिका का विषय वस्तु, यानी प्रस्तावना का विषय वस्तु। तो इसके संबंध में क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में कि प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं? प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं, या प्रस्तावना के कितने मूल तत्व हैं? यही एग्जाम मेंस में जब आप देंगे तब देगा। प्रस्तावना के मूल तत्व, सभी मूल तत्वों की विवेचना करें। तो मैं हर एंगल से बताया, वन लाइनर की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से। तो मूल तत्व 4 हैं दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो उद्देशिका के प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है। तो कितने प्रकार की समानता है दोस्तों? यह 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता।
प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। यहां हमने पढ़ा था कितने मूल तत्व है, 4 मूल तत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। यहां हमने पढ़ा कितने प्रकार की समता या समानता, 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। अगला क्वेश्चन यह भी आता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो यह दोस्तों 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं अगर पूछता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो आप देखेंगे ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की। तो आप फिर से देखिए, हमने प्रस्तावना की विषय वस्तु में पहला मूल तत्व लिया था, दूसरा हमने समता लिया, तीसरा हमने न्याय लिया, चौथा हमने स्वतंत्रता लिया। तो ऐसे ही जब कभी बिहार प्रीलिम्स में मेंस देंगे, सिविल सर्विस में देंगे, तो वहां भी आपको इस चारों बिंदु को जब डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे तो वह मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, और जब अभी बना देंगे तो प्रीलिम्स का 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो पूछा है, कई बार पूछा है कितने प्रकार के मूल तत्व, 4 प्रकार के, समता कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। आइए इससे आगे चलते हैं। यह टर्म भी दोस्तों बार बार क्वेश्चन आती है एग्जाम में, समाजवादी। यह समाजवादी भी बड़ा गजब का टर्म है, समाजवादी। तो एग्जाम में आता है ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह 3 शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया प्रस्तावना में? तो ये 42वां संशोधन द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1976 में लाया गया। तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ दोस्तों? पहला तो यही क्वेश्चन हो जाता है, प्रस्तावना में फर्स्ट संशोधन कब? तो प्रस्तावना में फर्स्ट संशोधन 1976 में, 1976 में। और किस संशोधन द्वारा समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद आप चलिए उद्देशिका पर, इस विवाद के बारे में भी क्वेश्चन पीसीएस में आता है, कभी कभी रेलवे एसएससी भी देता है, लेकिन जनरली वह पीसीएस का क्वेश्चन रहता है उच्चतम न्यायालय के बारे में, कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग ये उच्चतम न्यायालय में, कुछ लोग संविधान का भाग प्रस्तावना को माना है, उद्देशिका को माना है और कुछ नहीं माना है। तो कुछ विवाद में माना गया और कुछ विवाद में प्रस्तावना को यह नहीं माना गया। तो ध्यान यही देना है कि किस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है और किस वाद में नहीं माना गया। तो संविधान का वाद नहीं माना गया बेरुवारी में, बेरुवारी में नहीं माना गया। नहीं किस में माना गया? बेरुवारी वाद में नहीं माना गया, बेरुवारी वाद में नहीं माना गया। और ये प्रस्तावना की कंसेप्ट प्रस्तुत किस में हुआ? तो प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है यह प्रस्तुत हुआ बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया वाद में। तो प्रस्तावना का कंसेप्ट प्रस्तुत किस वाद में किया गया?
बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ द इंडियावाद में। और स्वीकार किसमें किया गया? केशवानंद भारती। स्वीकार किसमें किया गया? स्वीकार किसमें किया गया? स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। तो आइए मैं पुनः इस बात को बताता हूं। क्वेश्चन आपका आएगा कि उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का भाग किस वाद में स्वीकार नहीं किया गया? तो किस में नहीं किया गया? बेरुवारवाद में, बेरुवारीवाद में। फिर क्वेश्चन आता है किस वाद में इसे स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार किया गया। फिर क्वेश्चन आता है किस वाद में संविधान के भाग की धारणा, कंसेप्ट को प्रस्तुत किया गया? तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया। इसमें मेरे दोस्त सबसे ज्यादा 99% यही क्वेश्चन आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बाकी ये दोनों कभी कभी आता है। आइए और देखिए, कुछ दिया हुआ है परीक्षा उपयोगी बातें। संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? उद्देशिका या प्रस्तावना को। उद्देशिका या प्रस्तावना को। उद्देशिका को राजनीति का जन्मपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा है जन्मपत्री? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 के बारे में। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। संवैधानिक उपचार के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। आइए, मैं प्रस्तावना का बात हमने किया, अब मैं प्रस्तावना से आगे चलता हूं अनुसूची और उसके विषय से संबंधित बातों पर। अनुसूची और उसके विषय से संबंधित बात करूंगा। जितने भी बात है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका यह पीडीएफ मिल जाएगा। राजीव पारामाउंट क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और यूट्यूब चैनल पर डे यह क्लास करेंगे। तो आइए मैं अनुसूची की बात करूं। यह अनुसूची की बात भी बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है अनुसूची। तो अनुसूची कितने? अनुसूची 12 अनुसूची है। अनुसूची 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची। सारा अनुसूची मैं एक बार बोल देता हूं, यह आता ही आता है इसमें से कुछ न कुछ। पहली अनुसूची राज्य और संघ राज क्षेत्र। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति और राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यह ज्यादा पूछता है, चौथी अनुसूची। फिर पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण। छठी में ये राज्य याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं संघ सूची राज्य सूची समवर्ती में केंद्र राज्य संबंध। आठवीं सूची में भाषा है, जो पहले 14 था अब 22 हो गया है, 14 से 22। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम विधि मान्यकरण। इसी में भूमि सुधार अधिनियम है। पूछता है सीधा मुंह खोल करके, किसमें है भूमि सुधार अधिनियम? तो ये भूमि सुधार अधिनियम जो है दोस्तों 9वीं अनुसूची में है।
और ये 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था, 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, यह 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है 1993 में। और नगर पालिका है 12वीं में, यह भी 1993 में। तो यहां सबसे अधिक ये नीचे वाला जो 8, 9, 10, 11, 12 है, यहां से दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन हैं? राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, भूभाग। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सीधा दे देता है राज्य के कितने महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो याद रखिएगा 4। और कभी दे देगा राज्य के कौन महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, तो इस चारों को दोस्त याद रखना है। अगला है परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बात। संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली। संसदीय प्रणाली का जनक सबसे अधिक ये पूछता है ब्रिटेन। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता, सिर्फ जनता। जनता है तब देश है, जब देश है तब जनता नहीं, जब जनता है तब देश है। इसीलिए जनता का जनप्रतिनिधि जो ही चाहता है वही होता है, जनता के चाहने से नहीं, जनप्रतिनिधि के चाहने से होता है। जैसे अभी चुनाव हो रहा है कोरोना में, अब पढ़ाई बंद हो गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा। यानी हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह अनुवांशिक नहीं, निर्वाचित होते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह अनुवांशिक नहीं है, निर्वाचित होते हैं। राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभी हमने पढ़ा 4 तत्व। 4 में सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता, यानी सब कुछ करने की आजादी जो वैधानिक हो। संघवाद को सहकारी किसने कहा था? जी ऑस्टिन। अर्ध संघात्मक बहुत बार पूछा है, अर्ध संघात्मक किसने कहा? केसी हुइयर। केसी हुइयर दोस्तों बहुत बार पूछा है अर्ध संघात्मक, केसी हुइयर। केसी हुइयर। आप टेंशन ना लेंगे, पीडीएफ सारा डाउनलोड कर लेंगे आप वहां से, हमारे टेलीग्राम चैनल से। राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन है दोस्तों? तिरंगा। तिरंगा। इसका कौन अभिकल्पना करता था? पिंगली वेंकैया। लंबाई चौड़ाई 3:2 अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को। कलर देखिए, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया किसका प्रतीक है? सफेद बलिदान का प्रतीक, सफेद शांति सच्चाई का प्रतीक, हरा उर्वरा और समृद्धि का प्रतीक। रंग नीला। तिलियां कितनी है यह भी पूछता है, 24 तिल्ली है। प्रगति और न्याय का प्रतीक लिया गया। अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है यह भी पूछा है, सारनाथ से। कहां से लिया गया है? सारनाथ से। हमारा जो राज चिन्ह है वो क्या है? वह भी सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ। इस पर जो शब्द है सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद में है? मुंडको उपनिषद में। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसमें कितने सिंह हैं यह भी पूछा है कई बार। सिंह की संख्या 4 है। नीचे अंकित चित्र कौन कौन है? तो बैल जो है भैया दाएं साइड में है, बीच में अशोक चक्र है और बाएं में घोड़ा है। घोड़ा यानी सिंह है, बैल है और घोड़ा है। 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 लास्ट इस पेज को मैं करवा देता हूं, आप लोग रिवीजन अवश्य करेंगे। राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है, जन गण मन।
ये गीतांजलि पुस्तक में लिखा हुआ है, टैगोर जी के गीतांजलि में। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया। और कितना समय? 52 सेकंड। 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। गाया गया पहली बार 1896 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। यह भी कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत पर आधारित है। किस कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। इसके अनुसार पहला माह कौन? चैत। अंतिम माह कौन? फागुन। राष्ट्रीय दिवस गणतंत्र 26 जनवरी, स्वतंत्रता 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय नदी गंगा कब घोषित? 2008 में। 2008 में। इधर ये भी क्षेत्रीय परिषद भी पूछा है दोस्त, इसीलिए बीच में डाला गया है। ये क्षेत्रीय परिषद 5 है। इसका मुख्यालय पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, मध्य प्रयागराज, उत्तरी नई दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई। दक्षिणी चेन्नई। और राष्ट्रीय पशु दोस्त किसको माना गया है? राष्ट्रीय पशु याद रखिए, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ। पक्षी मोर, पुष्प कमल, विरासत पशु हाथी, वृक्ष राष्ट्रीय बरगद, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय फल आम, और राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्त डॉल्फिन। डॉल्फिन। ये प्रमुख रियासत भी देख लिया जाए, ये भी तीनों बराबर आ रहा है एग्जाम में। जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके साइन हुआ 26 सितंबर 1947 को। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा कौन ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। डेट याद रखेंगे 17 सितंबर 1948। और जूनागढ़ को कैसे? जनमत संग्रह करवाकर। डेट रखेंगे 20 फरवरी 1948। जब कुछ न हो तो कम से कम सीरियल अवश्य याद रखेंगे। पहले जम्मू कश्मीर, फिर हैदराबाद, फिर जूनागढ़। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और फिर जूनागढ़। दोस्तों धन्यवाद। आज मैं अपना क्लास यहीं तक रखूंगा, फिर अगले दिन आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।